अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मेरा बच्चा मेरे पेट में था तो बड़ी अजीब अजीब चीज़ें देखती थी। अगर मैं घर से बाहर निकलती तो बादल का एक साया मेरे ऊपर आ जाता और मुझे धूप न लगती। अगर मैं पानी भरने के लिए जमजम के कुएं की तरफ जाती तो रास्ते में जितने पेड़ होते उनकी टहनियाँ मेरे सामने झुक जाती, जैसे मुझे सलाम कर रही हों। मैं हैरान थी कि आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। और जब जमजम के कुएं के पास पहुंचती तो नीचे का पानी अपने आप ऊपर आने लगता और बिल्कुल ऊपर मुडेर तक आ जाता और मैं अपने हाथों से ही बाल्टी पकड़कर पानी भर लेती थी। मक्का की औरतें जमजम के कुएं के पास खड़ी रहती थीं और मुझे जाने नहीं देती थीं। वो कहती थीं कि ए आमिना, तुम थोड़ी देर और खड़ी रहो, वरना तुम्हारे जाने से ये पानी अभी नीचे चला जाएगा और फिर हमें पानी भरने में बहुत तकलीफ़ होगी। इसी तरह हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं औरतों से सुना करती थी कि जब पेट में बच्चा होता है तो माँ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं। कभी हाथ पाँव में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी उल्टी होना, कभी बुखार होना और कभी चिड़चिड़ापन आ जाना। ये सारी बातें सुनकर मुझे अपने बारे में बड़ी हैरानी होती थी कि मुझे इन 9 महीनों में कोई ऐसी तकलीफ़ देखने को ना मिली। यहाँ तक कि जब तक मेरा बच्चा मेरे पेट में रहा तो मेरे सर में दर्द तक ना हुआ। इसी तरह हज़रत आमिना को बड़े अजीब अजीब ख्वाब भी नज़र आते थे। वो फरमाती हैं कि जब मैं रात को सोती तो मुझे ख्वाब नज़र आता कि मेरे जिस्म के अंदर से एक नूर निकला है और उसने सारी दुनिया को रोशन कर दिया है। ये सब देखकर मुझे यकीन हो चुका था कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो वाकई ही आम इंसान नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब दिन रात काबे के पास जाकर काबे के गिलाफ पकड़कर अल्लाह से रो रो कर दुआएं करते, या अल्लाह, मेरा बेटा अब्दुल्लाह तो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसके घर एक बच्चे की पैदाइश होने वाली है। या अल्लाह, उस बच्चे की हिफाजत फरमाना और मेरे अब्दुल्लाह की नस्ल बाकी रखना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे चचा इसी इंतज़ार में रहते कि मेरे भाई अब्दुल्लाह के घर बच्चा कब पैदा होगा। यहूदियों की किताब तौरात में लिखा हुआ था कि जब आखिरी नबी आएगा तो उसके पैदा होने से 10 दिन पहले आसमान पर एक लाल रंग का सितारा निकल कर चमकने लगेगा। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश में 10 दिन बचे तो आसमान में वो सितारा निकल आया। उसे देखकर यहूदियों में भगदड़ मच गई और उनके आलिमों ने सारे यहूदियों को जमा किया और कहा, देखो, आसमान पर लाल तारा चमकने लगा है, का मतलब है कि वो आखिरी नबी आने वाला है। जाकर मालूम करो कि इस वक्त मदीने में किसके यहाँ लड़के की पैदाइश में 10 दिन बचे हैं। यहूदियों ने जाकर मदीने में मालूम किया तो वहाँ बहुत सी औरतें हमल से थीं, लेकिन अभी किसी का वक्त करीब नहीं आया था। किसी के 2 महीने बाकी थे तो किसी के 4 महीने। उन यहूदियों ने आकर अपने आलिमों को बताया कि मदीने में ऐसा कोई बच्चा पैदा होने वाला नहीं है। तो उनके आलिमों ने कहा कि आप मक्का में जाकर देखो। तो सारे यहूदी मक्का पहुँचे और मालूम किया कि वहाँ किसी के घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। उन लोगों ने बताया कि हाँ, यहाँ मक्का में 5 औरतें ऐसी हैं जिनके घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो उन यहूदियों ने कहा, नहीं, ऐसे बच्चे की पैदाइश कि जिसका बाप वफात पा चुका हो, यानी जिसका बाप अब इस दुनिया में ना रहा हो। तो लोगों ने कहा, हाँ, अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ पोता पैदा होने वाला है। उस बच्चे के बाप अब्दुल्लाह की अभी कुछ दिन पहले वफात हो गई थी। ये सुनकर यहूदियों की हाय निकल गई और वो सब रोते चिल्लाते अपने आलिमों के पास पहुँचे और कहा, हाय अफसोस, आज नबूवत यहूदियों से निकल कर मक्का वालों में पहुँच चुकी है। वक्त यूं ही गुजरता गया। आखिर वो दिन आया जिसका सभी को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, जिसका इंतज़ार आसमान और ज़मीन, चरिंद परिंद, हर मखलूक कर रही थी। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसकी वजह से इस दुनिया को बनाया गया। अगर वो ना होता तो शायद कुछ भी ना होता। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके लिए चाँद के 2 टुकड़े कर दिए गए। उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके खातिर सूरज को अपनी जगह पर रोक दिया गया और अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि ए सूरज, अभी मत डूबना, क्योंकि मेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी असर की नमाज नहीं पढ़ी है। आज उस बच्चे की पैदाइश हुई जिसके पास सारी ज़िंदगी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम 26 बार आए।
रात का वक्त हो चुका था। हज़रत आमिना के पेट में हल्का सा दर्द उठा और उनको महसूस हुआ कि शायद आज मेरे बच्चे की पैदाइश होने वाली है, तो उन्होंने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को इस बात की खबर कर दी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने मोहल्ले की एक दाई हज़रत शिफा को अपने पास बुलाया और कहा कि आज रात तुम आमिना के साथ ही रहो, क्योंकि मेरे बेटे अब्दुल्लाह के घर आज बच्चा पैदा होने वाला है। रात गुजरती रही, चाँद भी कहीं खामोश होकर बादलों में छुप गया। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जिस रात मेरे घर बच्चे की पैदाइश हुई, तो उस दिन मेरे घर में गरीबी का ये आलम था कि हमारे यहाँ चिराग में तेल डलाने के भी पैसे नहीं थे। दोस्तों, इस गरीबी में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। उस रात हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और उनके सारे लड़के घर के बाहर बैठे रहे कि अगर मेरे भाई अब्दुल्लाह की बीवी के साथ कोई भी हादसा हो तो हम फ़ौरन उसके लिए इलाज का इंतज़ाम करेंगे। पूरी रात कोई भी नहीं सोया। रात ढलती जा रही थी, चाँद भी खामोश होकर डूब चुका था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। घर के अंदर भी अंधेरा था, घर के बाहर भी अंधेरा। शहरी का वक्त हो चुका था कि अचानक आमिना के पेट में हल्का सा दर्द उठा और वो समझ गई कि अब बच्चे की पैदाइश होने वाली है। उन्होंने दाई सिफा को आवाज़ देकर कहा कि मुझे दर्द हो रहा है। 1 घंटा पैदाइश को गुजरा और फिर सुबह होने से कुछ पहले हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की 3 बातें बड़ी अजीब हुईं, जिसे देखकर दाई सिफा भी हैरान रह गई। पहली चीज़, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाव माँ की आंत से जुड़ी हुई होती है, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाव माँ की आंत से बिल्कुल अलग थी। दूसरी चीज़, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ बहुत ज़्यादा गंदगी निकलती है, लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो अंदर से गिलाज़त का एक कतरा तक नहीं निकला। तीसरी चीज़, जब लड़का पैदा होता है तो उसके ख़तने नहीं हुआ होता, लेकिन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माँ के पेट के अंदर ही ख़तना हुआ था। दुनिया में आपका ख़तना नहीं किया गया। ये 3 चीज़ें देखकर दाई सिफा घबरा गई और हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहने लगी, ए आमिना, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में ऐसा बच्चा नहीं देखा। हज़रत शिफा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गोद में लेकर एक तरफ ज़मीन पर लेटा दिया। दाई सिफा ने जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन पर लिटाया तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक झटके से करवट बदली और घुटने मोड़कर सीधे सजदे में चले गए। ये देखकर हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हैरानी की इंतहा न रही। पूरे 15 मिनट तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में रहे और फिर अपना सर उठाकर आसमान की तरफ उंगली से इशारा किया और सारी दुनिया को बता दिया कि ए लोगों, इस दुनिया को पैदा करने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह ही है। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपने बच्चे को अपनी गोद में लिया तो अचानक क्या देखती हूँ कि आसमान के तारे ज़मीन के करीब होते चले जा रहे हैं और फिर अचानक एक बादल का साया मेरे कमरे के अंदर आया और फिर मेरी गोद से मेरा बच्चा उस बादल के साए में गायब हो गया। उस बादल के अंदर से एक आवाज़ आने लगी, ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, इस बच्चे को सारी दुनिया के चक्कर लगवाओ, सारे नबियों की खूबियाँ दो, यूसुफ की खूबसूरती दो, इसे अय्यूब का सब्र दो, इसे इब्राहीम की दोस्ती दो, इसे दाऊद की मीठी ज़ुबान दो। और फिर हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि थोड़ी देर बाद वो बादल का साया ख़त्म हो गया और मैं देखती हूँ कि मेरा बच्चा मेरी गोद में लेटा हुआ था। सुबह होने वाली थी। दाई सिफा ने बाहर निकलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को खुशखबरी सुनाई और कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुझे पोता मुबारक हो। ये सुनकर रात भर के जागे अब्दुल मुत्तलिब की सारी थकन जैसे एक पल में ख़त्म हो गई हो और वो इतना ज़्यादा खुश हुए कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और दाई सिफा से कहा कि जल्दी से मुझे मेरा पोता ला कर दो। दाई सिफा जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर लेकर आई तो नज़र पड़ते ही सबके होश उड़ गए।
اس قدر خوبصورت بچہ آمنہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ سارے چچا بھی اپنے بھتیجے کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے، یہاں تک کہ جب ابو لہر کی باندی صہیبہ نے جا کر ابو لہر کو خوشخبری سنائی، اے ابو لہر، تجھے بھتیجا مبارک ہو۔ یہ سن کر ابو لہر اتنا زیادہ خوش ہوا کہ اس نے اپنی باندی صہیبہ سے کہا، جا، میں نے تجھے بھتیجے کی خوشی میں آزاد کر دیا۔ حضرت عبد المطلب بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی مارے خوشی کے اپنے پوتے کو گود میں لیے کعبے کی طرف دوڑتے چلے جا رہے تھے۔ سارے مکہ والے بھی خوشی سے نعرہ لگاتے ہوئے حضرت عبد المطلب کے پیچھے چل رہے تھے۔ کعبے کے پاس پہنچ کر عبد المطلب نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ، میرے پوتے کو سلامت رکھنا اور اسے زندگی میں بہت بڑا انسان بنانا۔ شاید عبد المطلب کو یہ نہیں پتہ تھا کہ ان کا پوتا تو وہ انسان ہے جس کے خاطر اس دنیا کو بنایا گیا ہے۔ ان کا پوتا اتنا بڑا انسان ہے کہ اللہ نے معراج کے موقع پر زمین سے اٹھا کر 7ویں آسمان پر اپنے سامنے بٹھایا اور اس سے باتیں کی۔ ان کا پوتا وہ انسان ہے جسے مایوس دیکھ کر اور اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر آسمانوں پر تہلکہ مچ جاتا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے کعبے کا غلاف پکڑ کر اپنے پوتے کے لیے دعائیں مانگی اور پھر انہوں نے پوتے کا نام محمد رکھا۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے کہ جس انسان کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ یہ نام سن کر مکہ والے کہنے لگے، اے عبد المطلب، یہ کیسا عجیب نام تم نے اپنے پوتے کا رکھ دیا ہے، ہم نے تو آج تک ایسا نام نہیں سنا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ اے مکہ والوں، تمہیں کیا پتہ کہ میرے اس بچے کی ایک دن ایسی شان ہوگی، لوگ اس کے پیچھے چلیں گے۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضور عباس نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، مجھے بچپن میں ہی معلوم ہو گیا تھا کہ آپ بڑے ہو کر کوئی بہت بڑے انسان بنو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے چچا جان، آپ کو کیسے پتہ؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، جب آپ 2 مہینے کے تھے تو ایک رات میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ چارپائی پر اکیلے لیٹے رو رہے تھے۔ میں نے آپ کو چپ کرانے کی کوشش کی، لیکن آپ نے میری طرف نہیں دیکھا بلکہ اچانک آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میں حیران رہ گیا اور پھر میں نے بھی آسمان کی طرف دیکھا تو میری نظر پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے دیکھا کہ چاند آپ کی انگلی کے اشارے پر ناچ رہا ہے، آپ جدھر انگلی لے جاتے چاند ادھر کو ہو جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ آپ کوئی عام انسان نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے چچا جان، آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ بچپن میں چاند مجھے کہانیاں سناتا تھا، میرے ساتھ کھیلتا تھا اور مجھے رونے نہیں دیتا تھا۔ سبحان اللہ! ایسے تھے ہمارے نبی کہ جن کے گھر میں اتنی غریبی تھی کہ ان کی ماں اپنے اس یتیم بچے کے لیے ایک کھلونا تک نہیں خرید سکتی تھی، تو اللہ نے چاند کو حکم دے دیا، اے چاند، تو میرے محبوب کے لیے کھلونا بن جا، تو میرے محبوب کا کھلونا بن کر اسے کھلا اور اسے رونے مت دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس دن پیدائش ہوئی تو اس دن دنیا میں جتنے بھی بت تھے وہ سب زمین پر اوندھے منہ گر گئے۔ ایران کے بادشاہ کے دربار میں 1000 سال سے ایک آگ جل رہی تھی، وہ لوگ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس وقت پیدائش ہوئی تو ایک دم وہ آگ بجھ گئی۔ اس بادشاہ نے اپنے محل میں اپنی شکل کی 14 لائٹیں بنا رکھی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر وہ ساری لائٹیں بھڑم سے زمین پر جا کر گری۔ اگلے دن دوپہر کے وقت ایک یہودی آدمی اپنا کچھ سامان بیچنے کے لیے مکہ آیا ہوا تھا، تو اس نے آسمانوں پر دیکھا تو اس نے وہ ساری نشانیاں دکھنے لگیں جو آخری نبی کے پیدا ہونے کی نشانیاں تھیں۔ اس نے مکہ والوں سے پوچھا کہ آج کسی کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے؟ ان لوگوں نے بتایا کہ ہاں، فلاں فلاں عورت کے یہاں لڑکا ہوا ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ نہیں، ایسا کوئی بچہ جس کا باپ نہ ہو۔ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں، عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ مجھے چل کر دکھاؤ، میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ یہودی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا اور پھر پلٹ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ کو دیکھا تو اس کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ پر نبوت کی مہر لگی ہوئی تھی۔ جب اس یہودی نے نبوت کی مہر دیکھی تو وہ روتا ہوا کہنے لگا،
ہائے افسوس کہ آج یہودیوں کے ہاتھ سے نبوت نکل گئی، اب ان کی بربادی بہت قریب ہے۔ ایک آمنہ کا لال، ایک فاطمہ کا لال، نانا بھی بے مثال تو نواسہ بھی بے مثال، سبحان اللہ۔